हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज से हम एक नई दिशा की ओर कदम रख रहे हैं। आज से हम आप सभी को NCERT क्लास 8 के सारे चैप्टर कवर कराएंगे, जिसमें आप बहुत सारे एग्जाम दे सकते हैं, एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे NVS हो गया, नवोदय विद्यालय समिति, EMRS हो गई, KVS हो गई। इन सभी में जो लैब अटेंडेंट, लैब असिस्टेंट के इनके एग्जाम होते हैं, जिनमें टोटल NCERT का ही सिलेबस रहता है, जो CBSE बोर्ड एग्जाम कराती है। CBSE जिसका एग्जाम कराती है, उसमें सारा का सारा सिलेबस NCERT का रहता है। तो उसी के लिए हम आज से पूरा NCERT का पूरे चैप्टर कवर करेंगे, जिसमें देखते हैं कि कौन कौन से अपने, ये क्लास 8 का खुला हुआ है। क्लास 8 में पहला चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, दूसरा चैप्टर है सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु, तीसरा चैप्टर है कोयला और पेट्रोलियम, चौथा है दहन और ज्वाला। फिर आ जाता है पांचवा चैप्टर पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, फिर छठवां चैप्टर है जंतुओं में जनन, सातवां चैप्टर है किशोरावस्था की ओर, आठवां है बल तथा दाव। 9वें चैप्टर में आते हैं तो घर्षण पढ़ेंगे, 10वें चैप्टर में ध्वनि पढ़ेंगे। ये सारे फिजिक्स के 9वां चैप्टर 10वां चैप्टर ये फिजिक्स का पार्ट आ जाता है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, और फिर 12वें चैप्टर में कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं पढ़ेंगे, और लास्ट पढ़ेंगे 13वां चैप्टर प्रकाश। ये सारे ये फिजिक्स के चैप्टर हैं। देखिए 11th-12th में तो रहता है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग हो जाता है, लेकिन 6 से लेके 10 तक सभी सारे के सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक ही में रहते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं अगला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर क्या है। फर्स्ट चैप्टर में आते हैं, ये अपना PDF ओपन हो रहा है। ठीक, एक वाइड वॉच, ये अपना फर्स्ट चैप्टर आता है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। अब देखिए क्या है कि 8वीं का चैप्टर है। 8वीं तो थोड़ा क्या है कि इसमें पहेली वगैरह के माध्यम से समझाया गया है NCERT में, तो हम पूरा एक लाइन टू लाइन कवर करते चलेंगे। तो जैसे देखते हैं फसल उत्पादन प्रबंधन में क्या बोल रहा है कि ग्रीष्म काल में पहली, ले लेते हैं जो ये है, ग्रीष्म काल में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान हैं। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दराती, बेलचा, हल। ये इसमें बताया गया है कि जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, जहाँ किसान लोग रहते हैं, किसानी करते हैं। खुरपी होता है, उससे कुछ खुदाई का कार्य किया जाता है छोटी जगहों में। ठीक, दराती हो गया, बेलचा हो गया तथा हल। हल से क्या करते हैं, हल से खेत की जुताई करते हैं, उसमें फसल के उत्पादन के लिए बनाते हैं। ठीक, फिर आगे आते हैं, क्या बोलते हैं कि मैं जानना चाहता हूं कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। तो जैसे हमने बता ही दिया है कि खुरपी छोटी कुछ मिट्टी की खुदाई करने के लिए उपयोग किया जाता है। दराती, बेलचा, तो अगर बड़े क्षेत्र में खुदाई करना हो तो उसके लिए थोड़ा दराती और बेलचा का उपयोग कर लिया जाता है। जैसे अभी इन खुरपी, दराती, बेलचा और इनका सबका उपयोग बता दिया मैंने। ठीक है, फिर आगे आते हैं, ये कृषि पद्धतियां देखते हैं। कृषि मतलब क्या होता है कि फसल उत्पादन, फसल क्या होती है। जैसे कहीं छोटे क्षेत्र में कुछ 2-4 पेड़ लगा दिए, उसे कृषि नहीं, फसल उत्पादन उसे नहीं कहा जाएगा। ठीक, तो फसल उत्पादन क्या कहा जाएगा। ठीक, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, तब उसे फसल कहा जाता है। ठीक, उदाहरण के लिए अब गेहूं की फसल का अर्थ कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। अर्थात एक बड़े क्षेत्र में जब पूरी तरह से गेहूं बोया जाए तो उसे फसल कहा जाएगी। ये नहीं कि एक पेड़, एक बीज गेहूं लगा दिया जाए, एक बीज चावल या जब सभी के सभी गेहूं के पौधे हों एक बड़े क्षेत्र में, तो उसे फसल कहा जाता है। अर्थात जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पे उगाए जाते हैं तो उसे फसल कहा जाता है। ठीक, फिर है कि आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल।
जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उनके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक, भारत एक विशाल देश है, यहाँ ताप आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है, अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार के हैं। ठीक, आगे दूसरा पेज देखते हैं। ठीक, और सॉरी ये आ गया अपना दूसरा पेज। ठीक, अब देखते हैं कि यहाँ बताया गया कि विभिन्न फसलें उगाई जाती हैं। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलें दो वर्गों में बांटा जा सकता है। वे इस प्रकार हैं। तो फसलों को दो वर्गों में बांटा गया है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। ठीक, आइए देखते हैं खरीफ की फसल क्या है, रबी की फसल क्या है। ठीक, तो खरीफ की फसल वह फसल जिसे हम वर्षा ऋतु में वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ की फसल कहलाती हैं। भारत में वर्षा ऋतु में सामान्यतः जून से सितंबर होती है। ठीक, धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। क्या क्या खरीफ फसलें हैं इसमें बताया गया है कि जून से लेकर सितंबर तक अपनी खरीफ फसल होती है। खरीफ फसल में क्या क्या आती हैं? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये सारी की सारी खरीफ फसलें हैं। ठीक, फिर आती है रबी की फसल। रबी की फसल को शीत ऋतु में यानी अक्टूबर से मार्च तक में उगाया जाता है। ठीक, अर्थात शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसलें कहलाती हैं। रबी की फसल में चना, गेहूं, मटर, सरसों तथा अलसी ये सभी फसलें रबी की फसल आती हैं। ठीक है, देख लिए खरीफ की फसल हो गई, रबी की फसल हो गई। खरीफ कब से कब तक रहती है? खरीफ जून से सितंबर तक रहती है। खरीफ में धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आती है। रबी की फसल हो गई, रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है। ठीक, ये अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ठीक, इसमें रबी की फसल में गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी आ जाती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें कभी न कहीं हर जगह पूछ ही देता है रबी की फसल कौन सी है और खरीफ की फसल कौन सी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आधारिक फसल पद्धतियां। ठीक, धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? यहाँ क्वेश्चन किया है। आप सभी को पता है कि धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता है। धान जो है तो इसके लिए पानी की अत्यधिक मात्रा में जरूरत होती है और शीत ऋतु में बारिश नहीं होती है। जब तक प्राकृतिक पानी, वर्षा का पानी नहीं मिलेगा तब तक धान अच्छी नहीं होगी। ठीक, तो धान उगाने के लिए पानी की अत्यधिक व्यवस्था होती है, इसलिए वर्षा ऋतु में ही इसे उगाया जाता है। ठीक, ये लिखा है यहाँ बताया हुआ है कि धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः केवल इसे वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। धान के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए इसे केवल वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। ठीक, फिर आगे आते हैं, देखते हैं। फसल उगाने के लिए किसानों को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं, यानी उसी समय में करने पड़ते हैं। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा सजावटी पौधे उगाने के लिए करते हैं। क्रियाकलाप कार्य कृषि पद्धतियां जो आगे दिए गए हैं। ठीक, अब आते हैं क्रियाकलाप, ये कार्य पद्धतियां, कृषि की जो कार्य पद्धतियां हैं वो पढ़ते हैं। तो कृषि के चरण हैं। पहला जो होता है अपना मिट्टी तैयार करना। पहले हम मिट्टी बनाएंगे, मिट्टी तैयार करेंगे। सबसे पहला चरण अपनी फसल उगाने की यही है, मिट्टी को तैयार करना। ठीक, मिट्टी को तैयार करेंगे, उसके बाद बुआई करेंगे। मिट्टी तैयार हो जाएगी, उसे अगर बड़े क्षेत्र में करते हैं, बड़े लेवल में करते हैं तो उसे ट्रैक्टर के माध्यम से, हल के माध्यम से, या फिर छोटे क्षेत्र में करते हैं तो हम जो ऊपर बताया गया है दराती, कुदाल, फावड़ा, इसके माध्यम से भी कर लेते हैं। ठीक, मिट्टी तैयार हो गई। मिट्टी तैयार करने के बाद उसमें बुआई करते हैं। बुआई के लिए बीजों को या तो आज आधुनिक मशीनें होंगे, जैसे ड्रिल वगैरह हो गया, या फिर हाथ से भी कर सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया करके आप बुआई करते हैं। ठीक, जब बुआई हो जाती है, फसल उगाती है, थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो उसके वो फसल अच्छी हो उसके लिए क्या करते हैं कि खाद और उर्वरक देते हैं। खाद एवं उर्वरक देना। ठीक,
तीसरे चरण में पहुंच चुके हैं, खाद एवं उर्वरक देना। खाद उर्वरक देंगे तो फसल अच्छी तैयार होगी, ठीक। उसके बाद आता है सिंचाई। अब उस मिट्टी में पानी की कमी हो रही होती है तो उसको पूरा करने के लिए हमें सिंचाई करना पड़ता है बाहर से, ठीक। सिंचाई ये भी हो गई। पांचवा चरण है अपना खरपतवार से सुरक्षा। अब जो अपनी फसल है उस फसल के साथ साथ अनेकों प्रकार के खरपतवार उगाते हैं। खरपतवार क्या होता है कि जो हमारी फसल के साथ अवांछित, अवांछनीय, जिसे हम नहीं चाहते हैं कि वो हमारी फसल में हो, वो पौधे उगाते हैं छोटे छोटे, उन्हें खरपतवार कहा जाता है, ठीक। तो खरपतवार से सुरक्षा करेंगे, उसके लिए खरपतवार नाशी आते हैं या तो फिर अपने से ही खरपतवार को हटाया जा सकता है, ठीक। उसके बाद फिर जब अपनी फसल तैयार हो गई, फसल पक गई, तो उसके बाद आता है कटाई। जब कटाई करेंगे, कटाई हो जाएगी, उसके बाद मिंजाई अपना पूरा कंप्लीट हो जाए, घर में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद लास्ट चरण आता है अपना भंडारण। लास्ट चरण आता है भंडारण। भंडारण में क्या होता है, जो फसल तैयार हो गई उसे अपने घर में लाके एक सुरक्षित स्थान पे भंडारित कर लिया जाता है, उसे संरक्षित कर लिया जाता है, ठीक। यानी ये टोटल 7 चरण है। मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई और भंडारण, ठीक है। धन्यवाद।